देखिए ट्वेल्थ क्लास के मैथ के लिए सिक्स चैप्टर नेम है अवकलज के अनुप्रयोग। यानी जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अवकलन के प्रयोग, यानी अवकलन का प्रयोग हम कैसे और कहाँ करना है। तो हमें यहाँ पर पहली बात तो यह है कि मेंसुरेशन के फॉर्मूला याद होने चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ एक टेबल बनवा रहा हूँ जिसमें माप ये 6.1 के लिए फॉर्मूला और टेबल, यहाँ हम प्रतीक लिखेंगे और यहाँ परिवर्तन की दर लिखेंगे। परिवर्तन की दर से मतलब होता है अवकलन करना। परिवर्तन की दर से मतलब होता है भाई जैसे हमें किसी का परिमाप निकालना है, परिमाप का प्रतीक होता है P, यानी इसको इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। इसका प्रतीक होता है P, और यदि हम इसको निकालते हैं तो D/dt इंटू P इक्वल टू dP/dt आ जाता है। कहीं पर हमें लिखा हुआ मिल जाए कि परिमाप के परिवर्तन की दर क्या होगी, तो हमें dP/dt यानी जो सूत्र है परिमाप का उसका हमें अवकलन कर देना है। ठीक है, या परिवर्तन की दर आ जाए या लिखा हो कि उसमें वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। भाई कोई चीज लगातार हर मिनट पे हर सेकंड पे बढ़ रही है या घट रही है तो उसमें परिवर्तन ही तो हो रहा है। और दर का मतलब क्या हो गया, समय के साथ साथ। जैसे आ जाए कोई गोला है वो 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है उसकी त्रिज्या, तो अरे 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर बढ़ रही, अगले सेकंड में भी तो 8 सेंटीमीटर बढ़ेगी, तो यानी उसमें हर सेकंड में परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन की दर जहां बात आ जाए तो वहां पे हमें अवकलन करना है उसका, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहां पर ये टी है, हम एक्स नहीं लगा सकते क्योंकि हम समय के साथ परिवर्तन कर रहे हैं। टी फॉर टाइम, जो भी परिवर्तन होगा वो समय के साथ होगा। अब बात करते हैं परिमाप के बाद आ जाए क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं एरिया और इसका प्रतीक होता है ए, तो इसका आ जाएगा dA/dt। त्रिज्या को आर रेडियस बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं, तो यह आ जाएगा dR/dt। भुजा साइड होती है, वैसे अधिकतर भुजाओं को ए से डिनोट किया जाता है, तो यह आ जाएगा dA/, ये हम भुजा को x मान लें तो ये हो जाएगा dx/, जो भी मानेंगे उसका उसी का अवकलन हो जाएगा। और यदि बात आ जाए आयतन की, तो आयतन होता है वॉल्यूम यानी V, और इसका परिवर्तन हो जाएगा dV/dt। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे माप। भाई ज़्यादातर यही चीज़ें आती हैं, परिमाप, क्षेत्रफल, त्रिज्या, भुजा और आयतन। वैसे माप तो 3 ही होती हैं। परिमाप क्या है, किसी चीज़ को, जैसे बोर्ड है तो इसको हम बाहर नाप दें, परिमाप हो गया। इसके बीच वाले पोर्शन को नाप दें, ये क्या हो गया, क्षेत्रफल। अब इसने कितनी ऊंचाई घेरी है, कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई को घेरा है, टोटल को नाप दें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को, तो हो जाएगा आयतन। तो ये 3 प्रकार की ही मापें होती हैं। बाकी हमारी यदि गोला है तो त्रिज्या होगी, और या तो कोई घनाभ आए तो वैसी चीज़ है तो वहाँ पर भुजा दी हुई होगी हमें। तो ये हमें बस यही हमारे प्रतीक परिमाप होते हैं, और बाकी होता है मेंसुरेशन के फॉर्मूला। देखो भाई ये है मेंसुरेशन के फॉर्मूला। गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², और आयतन होता है 4/3 πr³। गोला और वृत्त में अंतर क्या होता है, एक गेंद क्या है, गोला। हाथ में जो कड़ा पहनते हैं या चूड़ी जो होती है वो क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और वृत्त का परिमाप होता है 2πr। अर्धगोले का क्षेत्रफल 3πr², पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आयतन होता है 2/3 πr²। इसका यदि अर्धगोले का केवल क्षेत्रफल पूछेगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 2πr², और संपूर्ण होता है 3πr²। बेलन का ये इसकी ऊंचाई होती है h, और यहाँ से आधा भाग जो होता है वो होती है त्रिज्या r। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, और संपूर्ण होता है 2πr+h। आयतन होता है πr²h। ये जो ऊंचाई होती है शंकु की, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई।
और इसको L से नोट करते हैं। ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की आधी दूरी, और ये खड़ी ऊंचाई सीधी होती है h होती है। त्रिरेख ऊंचाई का फॉर्मूला होता है r² प्लस के h², यानी ये पाइथागोरस प्रमेय से बनता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr/r प्लस l। आयतन होता है इसका 1/3 πr²h। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर वाला और नीचे वाला भाग नहीं नापा जाता है, केवल चारों भुजाएं नापी जाती हैं। उसका होता है 4a², और ऊपर और नीचे वाला भी नाप लिया जाए तो 6a²। आयतन होता है a³, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसमें तीनों बराबर होती हैं, घर में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, तो उसका सीधा घन लगा देते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है केवल इसके चार तरफ की, यानी कमरा है तो कमरा की चारों दीवारों को नापेंगे तो वो गया हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसकी छत और फर्श को भी नाप देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अब आ जाता है आयत। आयत होता है इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा के लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग होता है इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, और परिमाप होता है 4 गुणा के भुजा, और क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए 6.1 का। यह कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करनी है। तो पहले यहां लिख लो, देखो वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को मैं पीछे बता चुका हूं, प्रतीक a होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। अब बात कर रहा है वो यहां पर है कि परिवर्तन की दर। भाई जहां बात परिवर्तन की आ जाए तो क्या करना है, हमें अवकलन करना पड़ेगा। जब बात परिवर्तन की आ जाए या किसी समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो, बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तो हमें सीधा सा करना है क्या, अवकलन। यहां दे रखा है कि अवकलन जो करना है वो r के सापेक्ष करना है। क्या करना है, r के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो यह आ जाएगा d/dra। भाई a का अवकलन करना है, और मैंने पीछे लिखवाया था जो टेबल में, वहाँ क्या था, dt था नीचे, तो समय के साथ थे, पर यहाँ में दे रखा है कि r के सापेक्ष करना है। बराबर अचर संख्या है पाई, बाहर ले लेंगे d/dr r²। इसका हो जाएगा dA/dr पाई। r² का क्या हो जाएगा, 2r। भाई यहाँ 2r हो जाएगा, r के सापेक्ष कर रहे हैं ना, अचर तो माना नहीं जाएगा, तो इतना 2r हो गया, 2 एकन 2 पाई। और हमें यहाँ दिया है पहला क्वेश्चन के r बराबर 3 सेंटीमीटर है। कितना है, तो जो मान हमें दिए होते हैं उन्हें सबसे लास्ट में रखा जाता है। अब यहाँ r बराबर 3 रख दीजिए, तो dA/dr बराबर हो गया 2 पाई मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड कह सकते हैं। स्क्वायर क्या है, क्षेत्रफल का इकाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल जो परिवर्तित हो रहा है वो 1 सेकंड में या मिनट में, जिसमें भी पूछेगा हमें, यहाँ दे नहीं रखा है कुछ भी, तो वहाँ पे हमें ये परिवर्तित हो रहा है 6 पाई की दर से। किससे, 6 पाई की दर से। अगला इसका सेकंड पार्ट है, उसमें r बराबर 4 दे रखा है, तो 4 दूनी 8 पाई हो जाएगा। बाकी सबको सेम करना है इसके सेकंड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि एक घन का आयतन, यानी घन का आयतन, या कहें घन के आयतन में वृद्धि जो हो रही है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से हो रही है। भाई 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर बढ़ जाता है आयतन, तो सीधी सी बात है परिवर्तन की दर हो गई। और आयतन के परिवर्तन की दर क्या होती है, dV/dt। भाई समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, अभी मैं पीछे उसमें टेबल में बता चुका हूं। तो आयतन के परिवर्तन की दर क्या होती है, dV/dt बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। अब वो कह रहा है कि यदि आयतन जो है वो 8 सेंटीमीटर बढ़ जाता है 1 सेकंड में, तो इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। यानी हमें आयतन दे रखा है और क्षेत्रफल
पूछ रहा है, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर पूछ रहा है। क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, यानी कह सकते हैं कि dA/dt का मान हमें निकालना है। A फॉर एरिया, क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और हमें लंबाई भी दे रखी है यहाँ पर, भुजा यानी A बराबर दे रखा है हमें, ये मान लें, x मान लें, जो भी मान है भुजा को 12 सेंटीमीटर। वो ये जो मान दे रखा होता है लास्ट में रखना होता है हमें। तो अब यहाँ ले लो, घन का आयतन यानी B बराबर घन का आयतन होता है AQ, यही तो होता है। अब आयतन के परिवर्तन की दर, बराबर हो जाएगी d/dt बराबर d/dt AQ। ठीक है, यहाँ पर हम A को अचर संख्या नहीं मानेंगे, क्योंकि A हमने अपनी ओर से मानी है भुजा। x भी मान सकते हैं उसे हम, y मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा dV/dt बराबर 3a² dA/dt। हमने dA/dt क्यों लगाया है? क्योंकि हम t के सापेक्ष a का कर रहे हैं। जब हम x के सापेक्ष y का करते थे तो वहाँ भी तो dy/dx लगाते थे। जब जिसके सापेक्ष जिसका करते हैं, यानी दोनों सेम हों, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं लगाते, और अदर हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो वहाँ पर हमें लगाना पड़ता है। तो ये आ गया हमारा 3a² dV/dt का मान कितना दे रखा है हमें? 8 दे रखा है ना, तो यहाँ 8 रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 8 बराबर के 3a² dA/, ये आ जाएगा नीचे, तो कह सकते हैं कि 8/3a² इक्वल टू dA/dt, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ये तो बात हो गई हमारी आयतन की खत्म। अब वो बात किसकी कर रहा है भैया? dA/dt क्या आ गया? भुजा में परिवर्तन की दर आ गई। भाई A हमने भुजाई तो मानी है, तो भुजा में यदि किसी भी घन का आयतन 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाता है, तो उसका क्षेत्रफल 8/3a², यानी हमें भुजा पूछ रहा होता केवल, तो 12 को यहीं रख देते A का मान, तो भुजा में परिवर्तन की दर आ जाती। ठीक है ना, यदि किसी घन का आयतन 8 सेंटीमीटर बढ़ता है 1 सेकंड में, तो भुजा कितनी बढ़ जाएगी? लगा दो मान, यदि भुजा पूछे तो। कहीं यहाँ पूछ नहीं रहा है। 3 गुणा के 12 का स्क्वायर 144 है, और ये आ जाएगा 8 से कट जाएगा, 4 से 2 बार, ये 4 से 36 बार, 2 से 18 बार, 18 × 54, 1/54 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बढ़ेगी भुजा। यदि हमें भुजा पूछ ले तो ये इस हिसाब से बढ़ेगी, परंतु पूछ क्या रहा है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। घन का क्षेत्रफल यानी A बराबर होता है घन का क्षेत्रफल 6a²। क्या होता है? 6a²। क्षेत्रफल में परिवर्तन यानी d/dt बराबर 6d/dt A²। यह आ जाएगा dA/dt बराबर 6 × 2a और dA/, ठीक है। अब यहाँ पर यह आ गया dA/dt बराबर 6 दूनी 12 गुणा A का मान कितना है? 12 गुणा dA/dt का मान कितना था? 8/3a²। चाहे से A ही रहने दो, 6 दूनी 12a गुणा के 8/a²। ठीक है, 3a², सॉरी, 3 चौक 12, 4 अट्ठे 32 बटे भाग में घातें घट जाती हैं, तो यहाँ नीचे खाली A रह जाएगी और A का मान अब रख दो 32/12। A का मान कितना है? 12, काट दो, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति
देखो अब बात करते हैं कि किसी भी घन का यदि 1 सेकंड में आयतन 8 सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो उसकी भुजा 1/54 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बढ़ेगी और उसका जो क्षेत्रफल है वो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड बढ़ेगा। ये सब सवाल के ऊपर सेम नहीं होता, ये डिपेंड करता है ए के मान पर, भुजा के मान पर। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 यह कह रहा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो रही है, यानी 1 सेकंड में जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, और जब बढ़ रही है तो उसमें परिवर्तन हो रहा है। भाई घट रही है तब भी परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रही है तब भी परिवर्तन हो रहा है। तो यानी dr/dt कितना है परिवर्तन? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अंत में वो 10 सेंटीमीटर पर जाकर रुक जाती है, यानी अंतिम उसकी त्रिज्या क्या है? 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है यदि किसी भी वृत्त की त्रिज्या 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि दर क्या होगी? तो हम लिख लेंगे यहां वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। मैंने टेबल में लिखवाया है, क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं और ए बराबर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर। अब पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि, जहां बात वृद्धि की, कमी की या परिवर्तन की आ जाए तो हमें क्या करना है? अवकलन करना पड़ेगा। किसका? इन दोनों का। तो यह आ जाएगा d/dt a। t क्यों नीचे? क्योंकि इस परिवर्तन समय के साथ आ रहा है, t फॉर टाइम, इक्वल टू अचर संख्या पाई को बाहर ले लेंगे, d/dt r²। इसका हमें क्या करना है? अवकलन। जब बात परिवर्तन की आ जाए, वृद्धि हो रही है, मानो अभी ये कोई चीज़ 2 सेंटीमीटर की थी और 1 सेकंड बाद वो 3 जुड़ गई, 5 सेंटीमीटर की हो गई, तो वृद्धि हुई नहीं हुई उसमें? अब वृद्धि हो रही है तो उसमें परिवर्तन हो रहा है, कमी हो रही है तब भी परिवर्तन हो रहा है। जहाँ बात कमी, वृद्धि या परिवर्तन की आ जाए तो हाँ हम क्या कर देंगे? फिर अवकलन कर देंगे ना। तो ये क्या आ जाए? एक तो हो जाएगा dA/dt। अचर संख्या से कोई मतलब नहीं, बाहर वाली से r² का क्या हो जाएगा? भाई जब समाकलन करते हैं तो जो घात होती है वो घात आगे आ जाती है, तो इसका क्या आ गया? अब हम t के सापेक्ष r का कर रहे हैं, t के सापेक्ष, जब t के सापेक्ष r कर रहे हैं तो यहाँ पे dr/dt हमें लिखना पड़ेगा। अब यह मान रख दो बस। भाई वृद्धि किसमें पूछ रहा है हमें? क्षेत्रफल में, और क्षेत्रफल वृद्धि क्या आ गई? dA/dt, यही तो निकालना था हमें, बस लास्ट में मान रख दो। dA/dt बराबर पाई गुणा के 2 गुणा के r, और r का मान कितना है? 10, गुणा के dr/dt का कितना है? 3 दूनी 6 धाम 60 पाई। परिवर्तन कितने का हो गया? 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। जहाँ क्षेत्रफल आ रहा होगा वहाँ स्क्वायर लगाएंगे, और जहाँ हमारा आयतन आ रहा होगा वहाँ क्यूब लगाएंगे, 3 घात। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहां हमें एक घन दे रखा है, घन, ठीक है, और यह कह रहा है कि जो परिवर्तन हो रहा है वो घन के किनारे में हो रहा है। किनारा मतलब भुजा, ठीक है। तो माना घन की भुजा बराबर हमने ए मान ली। क्या मान लिया? ए। तो भुजा में परिवर्तन क्या हो जाएगा? यानी भुजा में परिवर्तन हो जाएगा dA/dt, ठीक है ना भाई। जो हम यहां मानते हैं उसमें d/dt लगा दो जब परिवर्तन की बात आ जाए। और परिवर्तन दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो dA/dt का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और हमें लास्ट में किनारा दे रखा है, यानी a बराबर 10 सेंटीमीटर। ये जो मान दे रखे होते हैं ये मान हमें सबसे लास्ट में रखने पड़ते हैं सॉल्यूशन होने के
बार। वो कह रहा है कि यदि घन का किनारा 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ता है तो उसके आयतन में क्या वृद्धि होगी। तो लिखते हैं हम घन का आयतन, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, V और B4 हो गया घन का आयतन A3, यानी भुजा का घन। और आयतन में परिवर्तन की बात करें तो जहां बात परिवर्तन की आ जाए तो वहां क्या करना है, अवकलन। d/dt B बराबर d/dt A3। B का क्या हो जाएगा, dB बराबर 3a² dA/। भाई इसका हमने a को तो अचर संख्या मान 0 क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने a अपनी ओर से माना है और घर आए हुए मेहमान को या बुलाए हुए मेहमान को नहीं भगाते। भाई आप आ जाए तो भाई कोशिश करेंगे भगा दो, जब खुद हम अपने काम को बुलाएंगे तो भाई फिर ना भगा मैं, तो 2 दिन फालतू खा जाए कोई समस्या ना है। तो ये क्या आ जाएगा, dB/dt बराबर 3 × a, और a का वैल्यू कितना है गुणा dA/dt कितना है 3 तिया 9 गुणा के 10 का वर्ग कितना हो गया बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति। यदि किसी घन की भुजा में 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है तो उसके आयतन में 900 सेंटीमीटर क्यूब की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, और वृद्धि को क्या कहेंगे, वृत्त की त्रिज्या की वृद्धि को dr/dt, वो कितनी है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, जहां हमें r बराबर दे रखा है 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो बात कर रहा है कि परिधि कैसे बढ़ रही है। परिधि या परिमाप एक ही चीज होती है। तो वृत्त का परिमाप यानी P बराबर 2πr होता है। क्या होता है, ठीक है, कर लोगे ऐसे आगे स्वयं करेंगे। ठीक है, बस इसका अवकलन कर देंगे, r का मान r इसमें बचेगी ही नहीं पहली बात तो। ठीक है, इसको एक ही r है तो r का 1 हो जाएगा, यानी dr/dt और dr/dt इसको मान रख देंगे। 7 दूनी 14 1.4 इसका उत्तर आ जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो dP/dt आ जाएगा 2π × r का क्या हो जाएगा dr/dt। तो r तो यहाँ बची ही नहीं, जब r बची नहीं तो मान कहाँ से रखेंगे, तो ये क्या बचा 2π गुणा के dr/dt का मान क्या है 0.7। 7 दूनी 14 एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे पाई, ये आ गया हमारा उत्तर। ठीक है, यदि उसकी त्रिज्या ऐसे बढ़ रही है तो उसकी परिधि ऐसे बढ़ेगी। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई को x मान लिया गया है, लंबाई को x और चौड़ाई को y। अब कह रहा है कि जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। भाई परिवर्तन हो रहा है तो लंबाई में परिवर्तन क्या हो गया, यानी dx/dt बराबर -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। माइनस क्यों आई, क्यों घट रही है। ठीक है, ऐसे ही जो चौड़ाई है यानी dy/dt चौड़ाई में वृद्धि 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट बढ़ रही है। ठीक है, तो चौड़ाई बढ़ रही है तो पॉजिटिव रहेगी, लंबाई घट रही है तो नेगेटिव रहेगी। अब ये कह रहा है कि यदि x बराबर 8 है और y बराबर है 6, तो ये मान तो बाद में रखे जाएंगे, बाद की बातें, पहले इसको सॉल्व कीजिए। अब कह रहा है पहला पार्ट इसका कि यदि किसी आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट घट रही है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट बढ़ रही है, तो पहला पार्ट कह रहा है इसका कि परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट, परिमाप किसका, आयत का। परिमाप P बराबर फॉर्मूला होता है 2 गुणा के लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई को हमने xy मान रखा है,
अब कह रहा है परिमाप में परिवर्तन क्या है। परिमाप में जब बात परिवर्तन की आ गई तो क्या करेंगे, इसका ले लो d/dt p बराबर अचर संख्या को आगे ले लेंगे d/dt x प्लस के बाई। p का क्या हो जाएगा dp/dt बराबर 2, x का हो जाएगा बेटा dx/dt और y का हो जाएगा dy/। कोई समस्या यहाँ तक नहीं होगी। चलो ये आ जाओ, 2 गुणा के dx/dt का मान कितना है प्लस dy/dt का, तो हम कह सकते हैं 2 गुणा के -1, भाई -5 + 4 -1 आ गया, 2 एकन। अब उत्तर किस में आया हमारा, माइनस का मतलब क्या है, घट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अतः परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट घट रहा है। क्या हो रहा है, परिमाप हो गया क्लियर। अब सेकंड नंबर पे बात कर रहा है वो क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा के चौड़ाई, लंबाई गुणा के चौड़ाई। और क्षेत्रफल में परिवर्तन की बात करें तो भाई अवकलन करना पड़ेगा। जहां बात परिवर्तन की आ जाए वहां क्या करना पड़ेगा, तो कह सकते हैं कि d/dt ये गुणनखंड विधि बन गई अवकलन की। पहला सेफ दूसरे का प्लस दूसरा से पहले का, यानी x, ये तो आ गया dA/, ये आ गया x, y का क्या हो जाएगा dy/dt प्लस के बाई dx/, ये आ गया dA/dt बराबर x। अब मान रख दो इनके, x का मान कितना है भाई, यहाँ हमने x y के मान रखे, नहीं रखे क्यों, बचे ही नहीं x y, होते तो रखते, है ही नहीं, मान कहाँ से रखें। यहाँ बच गया x का मान 8 और dy/dt का मान 4 प्लस y का मान 6 और dx/dt का -5। 8 चौक प्लस 6 पंजे प्लस माइनस के 30 हो जाएंगे, बराबर क्या बचा 2। किसका बच रहा है, तो कह सकते हैं अतः क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट बढ़ रहा है। भाई इसका उत्तर माइनस में आया था तो घट रहा है, और इसका उत्तर प्लस में है तो बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। गुब्बारा कैसा है, गोलाकार। तो हम बात गोला की करेंगे। गोला की त्रिज्या हमने r मान ली, और जो कि हमें r बराबर दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ये जो एक गुब्बारा हमेशा गोलाकार रहता है, तो उसकी त्रिज्या हमने r मान ली, और त्रिज्या में परिवर्तन क्या हो गया, यानी dr/dt हो जाएगा। वो कह रहा है यदि गोले का जो आयतन है, जो गुब्बारे का आयतन है, आयतन में वृद्धि यानी dV/dt, आयतन में वृद्धि या आयतन में परिवर्तन जो है वो कितना है dV/dt बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है। 1 सेकंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाता है। तो गुब्बारे की त्रिज्या में क्या परिवर्तन हो रहा है, यानी हमें dr/dt का मान निकालना होगा। तो dV/dt तो कितना दे रखा है, तो यहां लिख लीजिए आयतन, गोले का आयतन बराबर सूत्र होता है 4/3 पाई r। आयतन में वृद्धि यानी इसको हम b बराबर कह सकते हैं, और बात वृद्धि की आ गई तो अवकलन करना पड़ेगा। d/dt b बराबर 4/3 अचर संख्या पाई को ले लेंगे बाहर, d/dt r3।
ये आ जाएगा dv अपॉन dt बराबर के 4/3 पाई। इसका क्या हो जाएगा भाई, जो घात होती है वो घात आ जाती है आगे, और फिर घात में से एक घटा दिया जाता है, 3 में से 1 गया तो 2, और यहाँ लिख देंगे dr अपॉन 3 से 3 कैंसिल, dv अपॉन dt बराबर आ गया 4 गुणा के पाई गुणा के r स्क्वायर, और r का मान कितना है 15 का स्क्वायर, dr अपॉन dt। ठीक है भैया, ये क्या है dv अपॉन dt, और dv अपॉन dt का मान कितना है 900 बराबर 4 गुणा के 15 का वर्ग हो गया 225 पाई, dr अपॉन dt 900 बराबर 225 चौका 900 पाई, dr अपॉन dt। इससे कट गया एक बार, 1 बराबर क्या आ गया पाई dr अपॉन, ये पाई का क्या हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, कह सकते हैं 1 पाई dr अपॉन बराबर, तो त्रिज्या में परिवर्तन क्या हो रहा है 1 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है।